हाँ जी स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट डेटा ट्रांसफर टेक्निक between the CPU and the IO is interrupt driven IO, which is also known as interrupt initiated IO. So जो हमारा प्रोग्राम्ड IO है उसमें हमने कुछ इम्प्रूव किया है, कुछ चेंजेस किए हैं जिससे हमारी CPU की यूटिलाइजेशन को हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है हमने इंटरप्ट ड्रिवन IO में. तो जिसका नाम ही इंटरप्ट ड्रिवन है, इट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ इंटरप्ट यूज़ की है. इंटरप्ट करने का बेसिकली मतलब है कि CPU को सिग्नल देना, इंटरप्ट करना उसको, राइट. सो इसमें भी हम फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे इस मेथड को. सो बिल्कुल जैसे ही हमारा प्रोग्राम्ड IO का फ्लो चार्ट है, कुछ सिमिलर ही है, सिर्फ हमारी कुछ लाइंस ऑफ फ्लो हमने चेंज किया है, राइट. सो डायरेक्ट हम इसका फ्लो चार्ट ही देख लें, राइट. सो इसमें भी हम वी आर टेकिंग एग्जांपल दैट CPU वांट्स टू रीड समथिंग फ्रॉम द IO. So it has to do this, issue a read command to IO module that I want to read something from this particular IO module. After that, after issuing a read command, it will do something else. It means it will do something, कुछ जो भी उसका और काम होगा और प्रोसेसिंग होगी, it will do some other task. मतलब उसने अब इस IO ऑपरेशन को छोड़ दिया है, that yes मैंने अभी इशू कर दिया read command, then I will do something else. तो जब तक दैट्स वाई हमने ये जो यहाँ पे जो हमारा लाइन फ्लो था वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया कि उसके बाद इट इज डूइंग सम अदर टास्क, अदर यूजफुल टास्क अदर देन इंस्टेड ऑफ चेकिंग द स्टेटस ऑफ द IO मॉड्यूल. सो इस केस में क्या होगा, हमारा इंटरप्ट ड्रिवन में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द IO डिवाइस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द IO डिवाइस टू सिग्नल द CPU that now I'm ready and you can check my status, right. So अब वो कैसे सिग्नल करेगा, with the help of interrupt. So it will interrupt the CPU once it will become ready, once उसका जब स्टेटस उसका रेडी हो जाएगा, that whether yes I am ready now, right. जब होगा तब वो क्या करेगा, सिग्नल करेगा. CPU सिग्नल करेगा मीन्स इंटरप्ट करेगा. इंटरप्ट करने का मतलब है कि CPU जो भी एग्जीक्यूशन उस टाइम कर रहा होगा वो उस एग्जीक्यूशन को हॉल्ट करेगा फॉर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम वो उसको रिज्यूम करेगा, बट उस टाइम उसको हॉल्ट करेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरप्ट. यू आर इंटरप्टिंग समवन फ्रॉम डूइंग इट्स एग्जीक्यूशन. सो CPU विल गेट इंटरप्टेड एंड उसके बाद इट विल डू द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस. जो प्रोग्राम्ड IO में था वो हमारा सेम है, ठीक है. अब वंस CPU गेट एन इंटरप्ट दैट फ्रॉम द IO, फ्रॉम जिस IO से उसको रीड करना है, उससे जब उसको इंटरप्ट मिला, उसने अगेन स्टेटस चेक किया, ठीक है. स्टेटस उसको मिल गया है, तो स्टेटस चेक करने का मतलब है कि एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि IO ने इंटरप्ट दिया दैट वो डैमेज है, ठीक है. मतलब इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म एन एक्शन, राइट. सो नॉट रेडी का यहाँ पे कोई चांस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो रेडी होगा ही नहीं वो CPU को इंटरप्ट नहीं करेगा. सो एक ही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो रेडी या तो देयर इज सम एरर. अगर एरर है तो ऑब्वियसली वो तो एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं. अगर सपोज वो डिवाइस ही वो मॉड्यूल ही डैमेज हो गया है, देन ऑफ कोर्स इट कैन नॉट डू एनीथिंग. सो इट विल गिव द स्टेटस, गिव द इंटरप्ट टू द CPU once it is ready for the transfer, right. सो जब वो रेडी हो गया, देन ये जो बाकी का जो ऑपरेशन जो हमने प्रोग्राम्ड IO में जो CPU करा था वो तो उसको एडिशन वो तो करना ही है, ठीक है. वो क्या है, रीडिंग द वर्ड फ्रॉम द IO मॉड्यूल. सो IO मॉड्यूल से CPU ने रीड किया, ठीक है. देन राइटिंग वर्ड इनटू द मेमोरी एंड देन चेकिंग वेदर इट इज डन और नॉट, राइट. सो ये यहाँ पे नहीं आएगा, इट इज हियर, राइट. डन मीन्स कि क्या एक ही वर्ड हमें राइट करना था या फिर कोई उस इंस्ट्रक्शन के साथ और वर्ड भी हमें राइट करना है. तो अगर ऐसा है तो दोबारा से सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड, अदरवाइज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन CPU विल एग्जीक्यूट. सो देखो यहाँ पे हम इंटरप्ट ड्रिवन IO में हम क्या टाइम CPU का सेव कर रहे हैं कि प्रोग्राम IO में जो उसको बार बार CPU IO मॉड्यूल का स्टेटस चेक करना पड़ रहा था, सेंसिंग द स्टेटस ऑफ द IO वेदर इट इज रेडी और नॉट रेडी. सो वो वाला टाइम हमने वी हैव सेव्ड इन इंटरप्ट ड्रिवन IO. बट ये वाला जो टाइम हो रहा है
कि वर्ड को राइट करना इनटू द मेमोरी, ये जो टाइम है ये अभी भी सीपीयू का क्या हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, राइट। अभी भी सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट अभी भी है, मतलब अभी भी हर एक डेटा के लिए सीपीयू को हमें इन्वॉल्व करना पड़ रहा है राइट कराने के लिए मेन मेमोरी में। तो अगर ऐसी कोई टेक्निक आ जाए कि हमें कि वर्ड रीड करना और राइट करना भी सीपीयू को ना पड़े, तो वो वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी, राइट। आई गेटिंग माई पॉइंट। सो वो टेक्निक जो है हमारी, ऑफकोर्स हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएमए का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो एक अलग से हम डीएमए कंट्रोलर हार्डवेयर यूज़ करते हैं जो ये ट्रांसफ़र का काम करता है, राइट। सो बट इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो हम इंटरप्ट ड्रिवन आईओ की बात कर रहे हैं। तो इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में हम कैसे सीपीयू का टाइम सेव कर रहे हैं कि जब कि सीपीयू ने इशू किया रीड कमांड, उसके बाद इट हैज डूइंग सम अदर टास्क, और जब तक हमारा आईओ मॉड्यूल रेडी नहीं हो जाता तब तक सीपीयू को वो इंटरप्ट नहीं करेगा, मतलब वो कुछ जब तक रेडी नहीं होगा तब तक सीपीयू कैन डू सम अदर टास्क। सो वंस द आईओ मॉड्यूल बिकम रेडी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेशन, उस ऑपरेशन को, एक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगर वो रेडी है, इट इज रेडी टू गेट रीड और टू गेट राइट, तब तक जब ऐसा होगा तो वो सीपीयू को इंटरप्ट करेगा। इट मीन्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईओ मॉड्यूल टू interrupt the CPU, to inform the CPU that now you can read any data, some data from the memory। but यहाँ पे भी हमने CPU का टाइम जो है वो क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, हमने CPU के टाइम को वेस्ट नहीं होने दिया यहाँ पे। बट अगेन CPU को रीड, आफ्टर रीडिंग इट हैज़ टू राइट द वर्ड इनटू द मेमोरी। सो यहाँ पे हम CPU का टाइम को अभी भी हम क्या कर रहे हैं, सीपीयू के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। बट अगर हमसे कोई पूछे विच इज बेटर, इंटरप्ट ड्रिवन एंड प्रोग्राम्ड आईओ, देन वी विल से दैट इंटरप्ट ड्रिवन आईओ गिव्स बेटर सीपीयू परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द प्रोग्राम्ड आईओ, राइट। थैंक यू। सो डीएमए वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।